Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज आई ऑब्जर्व योग श्रृंखला में आज पार्ट 10वां प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 10 का जो फोकस का बिंदु होगा क्रिया योग। क्रिया योग क्या है, इस पर विशेष करके हम बल देंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ योग के बारे में बताया कि योग अनुशासन क्या है, योग कैसे करना चाहिए। आज जो है मुख्य बिंदु जो फोकस का होगा वह क्रिया योग। आधुनिक युग में क्रिया योग काफ़ी प्रचलित शब्द हो गया है। विशेषकर बाबाजी महाराज के द्वारा लाहिरी महाशय को शिक्षा देने में क्रिया योग का प्रचार करने के निर्देश के बाद गुरु शिष्य परंपरा का आधुनिक युग में एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू हो गई है और परमहंस श्री योगानंद जी महाराज ने इस क्रिया योग को आगे विस्तार किया है सेल्फ रियलाइजेशंस के माध्यम से और जो है योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से। इसलिए आज जो है मुख्य रूप से हम जो यह फोकस डालेंगे कि क्रिया योग क्या है। क्रिया योग पर चर्चा करने के क्रम में यह एक उक्ति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्रिया योग के संबंध में कहा गया है कि ऋषियों का श्वास प्रश्वास साधना अनुभूति का लिपिबद्ध रूप वेद है। वेद का सार तत्व वेदांत है, वेदांत का सार तत्व उपनिषद है और उपनिषद का सार तत्व श्रीमद् भागवत गीता है और श्रीमद् भागवत गीता का सार तत्व क्रिया योग है। क्रिया योग की महत्ता इस वाक्य से काफ़ी स्पष्ट हो जाता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो ऋषि महर्षियों की जो साधना है और साधना की जो अनुभूति है वह वस्तुतः वेद है। वेद के रूप में लिपिबद्ध रूप वेद है और उस वेद का जो सार तत्व है वेदांत है। वेदांत का सार तत्व उपनिषद है, उपनिषद का सार तत्व श्रीमद् भागवत गीता है और श्रीमद् भागवत गीता का सार तत्व क्रिया योग है। इसलिए क्रिया योग की महत्ता इस वाक्य से स्पष्ट है कि क्रिया योग कितना विस्तृत है। क्रिया योग के संबंध में जो अन्य बातें कही श्री परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि क्रिया योग एक विशिष्ट विधि है जिसकी विधि से आदमी परब्रह्म से मिलने का प्रक्रिया है। इन्होंने अपने किताब जो है योग कथा अमृत के प्रकरण 26 में स्पष्ट लिखा है कि यह एक विशिष्ट विधि है जिससे परब्रह्म से मिला जा सकता है। फिर उन्होंने अपने प्रकरण 26 में फिर आगे लिखा है क्रिया जो एक सरल मन कायिक प्रणाली है जिसमें अपान और प्राण वायु का आपसी हवन द्वारा प्राण शक्ति पर नियंत्रण करने का तरीका है। क्रिया योग जो शरीर के अंदर अपान वायु है या प्राण वायु का है, वह आपस में हवन कर जो ऑक्सीजन शरीर ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इस माध्यम से जो शरीर ऑक्सीकृत होता है और इस ऑक्सीकृत होने से जो शक्ति का संचार होता है, यही क्रिया योग है। क्रिया योग के संबंध में युक्तेश्वर गिरी जो श्री बाबाजी महाराज और लाहिरी महाशय के परम शिष्य थे, उन्होंने कहा है श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्ति दिलाने की प्रविधि है। श्वास प्रश्वास से मुक्त होना संभव नहीं है, लेकिन हम उस पर जो अनवरत रूप से निर्भर हैं उस निर्भरता को कम करने की एक तकनीक है। यह श्री युक्तेश्वर गिरी ने इस संबंध में उन्होंने क्रिया योग के बारे में आगे कहा है कि प्राण शक्ति के मेरुदंड के चक्रों के ऊपर नीचे घुमाना क्रिया योग है। प्राण शक्ति को मेरुदंड के चक्रों के ऊपर नीचे घुमाना क्रिया योग है। यह श्री महर्षि युक्तेश्वर गिरी का है। फिर इसी क्रम में विभिन्न विद्वानों ने क्रिया योग के संबंध में अपनी अपनी अवधारणा दी है, लेकिन क्रिया योग वस्तुतः महर्षि पतंजलि ने जिस क्रिया योग का वर्णन किया है वही क्रिया योग आधार है। अन्य सभी बातें जो है उसका एक्सटेंशन है, उस महर्षि पतंजलि का जो क्रिया योग है
उसी का विस्तार है। फिर हम कहेंगे क्रिया योग वस्तुतः है क्या। क्रिया योग की महत्ता को हम समझ लिए कि वह संपूर्ण सिद्धांतों का, संपूर्ण ज्ञान का सार क्रिया योग है। चाहे वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, सबका सार तत्व क्रिया योग के रूप में उभरा है। क्रिया योग पर चर्चा करने के क्रम में एक अचानक एक जो दिमाग में बात आती है, एक जो पंचतंत्र का एक कहावत है, उद्यमिना ही सिद्ध्यन्ति कारणी न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्ते प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी कार्य सिर्फ मनोरथ से सिद्ध नहीं होते हैं। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए उद्यम करना जरूरी है। उसी तरह जैसे जंगल में सोया हुआ सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता है। यह क्रिया योग के संबंध में यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। वस्तुतः योग क्या है? योग एक सोच है, इच्छा है, विचार है, मनोरथ है, और क्रिया योग उसका अनुपालन है। यह जो है बेसिक अंतर। कोई भी कार्य जिस तरह मनोरथ से सिद्ध नहीं होता है बल्कि उद्यम से सिद्ध होता है, तो योग एक मनोरथ है और क्रिया योग उसका कार्यान्वयन है। इसलिए क्रिया योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि अभी तक जो वर्णन हम किए हैं पार्ट 1 से 9 तक, वह एक योग संबंधी सोच को भी व्यक्त किए हैं। योग की एक मनोरथ, एक कल्पना, एक इच्छा की बात कहे हैं। सिर्फ योग का इच्छा रखने से, योग के मनोरथ रखने से, योग संबंधी सोच रखने से योग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उस योग को अनुपालन करना होगा, उसको फॉलो करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, उसके लिए उद्यम करना होगा। जब हम इस योग संबंधी सोच के लिए प्रयास करेंगे तो वह क्रिया योग कहलाएगा। यही बेसिक कंसेप्ट है। योग एक सिद्धांत है, योग एक सोच है, योग एक इच्छा है, एक विचार है, एक मनोरथ है, एक कल्पना है। और क्रिया योग उस मनोरथ को, उस सोच को व्यवहार में उतारने की कला है। व्यवहार में जब हम उसको अपनाते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, उसके उपलब्धि के लिए प्रयास करते हैं, कोई उद्योग करते हैं, उद्यम करते हैं, तो यह योग का स्वरूप क्रिया योग कहलाएगा। यही बेसिक अंतर। इस बात को समझ लें, योग और क्रिया योग में क्या अंतर है। अगर फिर हम जो देखते हैं योग और क्रिया योग का अंतर को समझ लिए, जब अगर योग सोच है और क्रिया योग उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका कार्यान्वयन है, तो इस दोनों के बीच में दो शब्द आता है, एक विश्वास और दूसरा संकल्प। योग संबंधी जो सोच है, जो हमारी योग संबंधी इच्छा है, जो योग का मनोरथ है, योग के संबंध में जो मेरी कल्पना है, योग जो भी एक विचार है, उस विचार को पर अगर हम विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद उस पर हम योग करने के लिए संकल्प लेते हैं, तब हमारी कर्मठ साधना प्रारंभ होती है। और यही विश्वासपूर्वक संकल्प पर कर्मठ साधना जब प्रारंभ करते हैं तो वह क्रिया योग कहलाता है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। योग और क्रिया योग का बेसिक अंतर स्पष्ट है कि योग एक इच्छा है, सोच है, और क्रिया योग उस सोच का, उस विचार का पर विश्वास करना है, उस विश्वास के बाद उस पर संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के बाद प्रयास करना है उस क्रिया योग की प्राप्ति के लिए। और जब प्रयास करते हैं, नियमित प्रयास करते हैं, तो वह क्रिया योग कहलाता है। ये बेसिक कंसेप्ट क्रिया योग के संबंध में। यह पुरानी कहावत है कि मनुष्य का शरीर नश्वर हो सकता है, लेकिन मनुष्य एक जीवंत आत्मा है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए संग्राम करना पड़ता है, और कोई भी जीवन संग्राम बाहरी सहायता से नहीं लड़ा जा सकता है। बाहरी सहायता से जीवन कुछ दिनों तक चलाया जा सकता है, लेकिन संग्राम जो है, जीवन अगर एक संग्राम है तो इसके जीतने के लिए अंदर से मेहनत करना होगा, कर्मठता होगा, और वह जो है कर्मठता क्रिया योग होगा। बाहरी सहायता से जीवन कुछ दिनों तक जिया जा सकता है, लेकिन जीवन संग्राम को जीता नहीं जा सकता है। जीवन संग्राम को जीतने के लिए अंदर से जो कर्म किया जाएगा, जो एक विचार पर, सोच पर, एक अवधारणा पर
जो उसको व्यवहार में उतारने के लिए क्रिया किया जाएगा, वही क्रिया योग है। एकदम सिर्फ व्योम प्रवासी होने से कोई मनुष्य सफल नहीं हो सकता है, कोरी कल्पना से सफल नहीं हो सकता है, उसे क्रिया सन्यासी होना पड़ेगा। व्योम प्रवासी कपोल कल्पना से जीवन नहीं चल सकता है, बल्कि उसके व्यवहार में कार्य करना होगा। इसलिए कहा गया है कि हे मनुज, तू व्योम प्रवासी मत बन, क्रिया सन्यासी बन। या फिर दूसरी बात है, या देखते हैं कि मनुष्य जो है जीवन में हमेशा सुख और आनंद की खोज में रहता है, और सुख और आनंद की खोज में घूमते घूमते वो अपना लक्ष्य ही सुख प्राप्त करना बना लेता है। लेकिन सुख प्राप्त करने का लक्ष्य में हमेशा वह दुख उसको पीछा करते चला जाता है, और सुख दुख की प्रक्रिया चलते रहता है। क्रिया जो कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य सुख प्राप्त करना नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य क्रिया करना है, और दुख और सुख बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रिया योग है। कहावत है, प्लीजर इज नथिंग बट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी, satisfaction is nothing but a byproduct of fulfillment of duty, progress and development is nothing but a byproduct of fulfillment of duty। जो fulfillment of duty है यही क्रिया योग है, और सुख और दुख, प्रगति, संतुष्टि सब बाई प्रोडक्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, जीवन में दुख है, और दुख जैसे गौतम बुद्ध की सोच में यह है कि जीवन तो दुख होना ही है, अगर दुख है तो उसका कारण भी होगा, कारण है तो निवारण भी होगा, और निवारण के लिए प्रयास किया जाता है, साधना किया जाता है। क्रिया योग यह मानता है कि नहीं, न दुख है न सुख है, बल्कि आपका लक्ष्य जो है, कभी भी दुख और सुख नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका लक्ष्य होना चाहिए क्रिया करना। फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी आपका लक्ष्य होना चाहिए, और जब फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट होगा, उसका साइड इफेक्ट के रूप में, अगर अच्छा ड्यूटी आपका फुलफिलमेंट होगा तो सुख होगा, अगर जो है ड्यूटी अच्छा से नहीं परफॉर्म करेंगे, नेग्लिजेंस से करेंगे, तो उसी अनुपात में दुख होगा। इसलिए कहा गया है कि क्रिया योग करो, क्रिया योग करते रहो, और सुख दुख की चिंता मत करो। या जीवन में सुख और दुख स्वतः मिलेगा। क्रिया योग करते चलना है, अभ्यास करते रहना है, और जो क्रिया का परिणाम यह होगा कि जो तुम्हारे हित में होगा, जो आपके हित में होगा और आपके लिए उचित होगा, वह अवश्य मिलेगा। क्रिया करते रहो, बराबर करते रहो, जो आपके हित में होगा, आपके लिए उचित होगा, वह आपको अवश्य मिलेगा। क्रिया करते हुए जो आपके लिए अनुचित होगा, जो आपके लिए अहितकर होगा, उससे मुक्ति मिल जाएगी। एक क्रिया योग का यही वस्तुतः है। क्रिया करते समय जो आपके भाग्य में होगा, जो आपके कर्म का परिणाम होगा, उसी अनुपात में सुख और आनंद मिलेगा, और जो हित में होगा वह आपके लिए प्राप्त होगा। यह क्रिया योग का बेसिक कंसेप्ट है। इसलिए मनुष्य प्रायः मानव का स्वभाव है, वह भगवान से प्रार्थना करता है, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार। हमेशा भगवान के सामने विनम्र होकर कहता है दूसरे शक्ति के साथ कि मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, और सभी कष्टों को दूर कर ले। पर यह मानव का स्वभाव है, वह कहता है कि हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, पर मृत्यु से अमृत की ओर ले चले, कुवृत्तियों से सद्वृत्तियों की ओर ले चले। यह मात्र सोच है, अनुरोध है। आपको अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए सिर्फ सोच नहीं रखना होगा, बल्कि प्रयास करना होगा। मृत्यु से अमृत प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, और यही प्रयास क्रिया योग है। सिर्फ प्रार्थना करने से कि बल बुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार, आपका क्लेश दूर नहीं होगा। आपको कर्म करना होगा, और क्रिया योग इस बात के लिए, क्रिया योग यही कर्म करने का फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी है। योग मात्र एक सोच है। अभी तक पार्ट 1 से लेकर के 9 तक में जो वर्णन किए हैं, योग के सैद्धांतिक पक्ष बताए हैं कि आपको चित्त वृत्ति निरोध करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आपका नाड़ी शोधन करना चाहिए, आपको जो है चक्र शोधन करना चाहिए,
श्वास प्रश्वास शोधन करना चाहिए, कूट शोधन करना चाहिए, धारणात्मक ध्यान करना चाहिए। यह एक सोच है। उस सोच को व्यवहार में जब उतारेंगे तो वह योग नहीं रह जाएगा, क्रिया योग कहलाएगा। और क्रिया योग का फल होगा कि जो योग का जो फल है, असिद्धि नौनिद्धि की प्राप्ति या उससे ऊपर की यात्रा संभव है। क्रिया योग बहुत ही विस्तृत विज्ञान है। इसे सभी क्लेशों की समाप्ति होती है। पंच क्लेश, त्रय दोष, जितने तरह के क्लेश हैं उससे मुक्ति क्रिया योग दिलाता है। और क्रिया योग का फल काफी व्यापक है। क्रिया योग के संबंध में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि क्रिया योगा। जिस तरह यह 3-4 शब्दों को व्याख्या क्रिया योग में किया गई है कि तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर के प्रति कर्म सफल समर्पण ही क्रिया योग है। यह महर्षि पतंजलि की यह मैसेज है, यह व्याख्या है। जिस तरह उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के प्रथम पाठ में जिन्होंने अपना जो कहा जाए जिसका नामकरण वो समाधि पद दिए हैं, समाधि पद का प्रारंभ वह योग अनुशासन और चित्त वृत्ति निरोध से किए थे। दूसरा जो पाठ है जो जिसको कहते हैं साधना पाद, वह साधना पाद का प्रारंभ उन्होंने क्रिया योग से किया है। और क्रिया योग के लिए जो शब्द का चयन किया है वह तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि क्रिया योग। यह 3 शब्दों के बीच क्रिया योग को वह प्रतिस्थापित किया है। और इन्हीं तीनों बिंदु के विश्लेषण पर ही संपूर्ण क्रिया योग का विश्लेषण है, संपूर्ण सच्चे है। यह महर्षि पतंजलि का है। आधुनिक युग में क्रिया योग का प्रारंभ महाअवतार बाबा जी ने दिसंबर 1968 में लाहिरी महाशय को द्रोणगिरि पर्वत पर बुलाकर एक संयोगनुमा बुलावा देकर और वहाँ पर रानी खेत में उन्होंने जो दीक्षा दिए थे वहाँ से प्रारंभ होता है। और उस दीक्षा में उन्होंने निर्देश दिया था कि लाहिरी तुम जो है लाहिरी तुम गृहस्थ जीवन में जीने वालों को क्रिया योग की दीक्षा दो। और उसी समय से यह परंपरागत ढंग से फिर जो है गुरु शिष्य परंपरा से अभी आधुनिक युग में क्रिया योग का विस्तार हुआ। क्रिया योग के संदर्भ में सबसे जो श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योग कथामृत में लिखा है, उसके प्रकरण 26 में क्रिया योग का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस दीक्षा के संबंध में जो लिखा है प्रकरण 33 और 34 में महाअवतार बाबा जी के संबंध में उन्होंने मैसेज दिया है, उनका परिचय किया है, किस तरह उन्होंने दीक्षा दिया और उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उनका योगदा सत्संग सोसाइटी जो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के तहत आज दुनिया में क्रिया योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। यह क्रिया योग वस्तुतः जो है महर्षि पतंजलि का तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि क्रिया योग का विस्तार है। इसलिए हम जो है अब इस पर क्रिया योग की व्याख्या करने के बाद हम महर्षि पतंजलि ने जो 3 शब्दों से क्रिया योग के बारे में बताया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि क्रिया योग, इसकी एक एक कर व्याख्या करेंगे। हम पाते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय और तीसरा है उस स्वाध्याय का जो परिणाम कर्म जो हुआ उस कर्म का फल ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। यह 3 शब्दों के बीच क्रिया योग की विशद व्याख्या की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग जो है एक सोच है, एक इच्छा है, विचार है और क्रिया योग उसका इम्प्लीमेंटेशन पोर्शंस है, उसको व्यवहार में उतारने की प्रक्रिया है, प्रविधि है। इस प्रक्रिया और प्रविधि पर चर्चा करने के क्रम में हम पाते हैं कि महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग के 3 कंपोनेंट्स बताए हैं। तप, स्वाध्याय और स्वाध्याय का जो परिणाम होता है वह ईश्वर पर समर्पित, यह तप, स्वाध्याय और कर्म फल को ईश्वर पर समर्पित हम अगले पाठ में एक अलग से विश्लेषण करेंगे। आज का जो फोकस का मेरा बिंदु था वह क्रिया योग क्या है, क्रिया योग कैसे समझना है
और क्रिया योग के बारे में, उसके बारे में वस्तु स्थिति है, स्पष्ट है। फिर एक जान ले कि योग जो है एक सोच है, इच्छा है, विचार है, एक मनोरथ है। और उस इच्छा, विचार, मनोरथ और कल्पना को जब हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, उस मनोरथ पर हम विश्वास व्यक्त करते हैं और विश्वास के बाद हम संकल्प लेते हैं और संकल्प के अनुसार हम जब योग यात्रा, कर्मठ साधना प्रारंभ करते हैं तो वह कर्मठ साधना क्रिया योग है। इसलिए आज का जो फोकस का बिंदु है सिर्फ क्रिया योग क्या है, इसे समझने के लिए इसकी महत्ता क्या है, क्रिया योग की जो है व्यापकता क्या है, और संपूर्ण रहस्यमय, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ क्रिया योग है। और उस निचोड़ का आधार व्यवहारिक धरातल पर उतारना है। सिर्फ कल्पना नहीं, कल्पना से कुछ नहीं होता है, व्यवहार में उतारना ही क्रिया योग है। जब व्यवहार में उतारने के क्रम में हम डिफरेंट स्टेप्स से गुजरते हैं, वह डिफरेंट स्टेप्स के तहत महर्षि पतंजलि ने कहा है कि वह 3 स्टेप्स होगा। पहला होगा तप, दूसरा होगा स्वाध्याय और तीसरा होगा कर्म फल को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। यह तीनों स्टेप्स की विशद व्याख्या या संक्षेप में व्याख्या हम अगले पार्ट में करेंगे। आज प्रथम पार्ट में क्रिया योग को अब पूरी तरह समझ ले, क्रिया योग क्या है, क्योंकि इस संबंध में बहुत सारे गलतफहमी है। आज एक चल चला है, एक प्रचलन हो गया है कि लोग क्रिया योग की दीक्षा लेते हैं, क्रिया योग से ध्यान करते हैं। क्रिया योग कुछ नहीं है, योग का इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन क्रिया योग है। और इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन की जो प्रविधि है महर्षि पतंजलि के अनुसार 3 भाग हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पित। इसी को महर्षि बाबाजी महाराज ने अपने शिष्य को जो जिस स्टेप से जो उन्होंने दीक्षा दिया है, वह तप के तहत उन्होंने क्या क्या बताया है, स्वाध्याय के तहत उन्होंने कौन कौन सा स्टेप्स लाहिरी महाशय को बताए जिससे क्रिया योग की यात्रा शुरू की जा सकती है और उसका परिणाम। इस संबंध में हम ज़्यादा विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबाजी महाराज एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, गोपनीयता की, इसलिए उस पर हम विशेष फोकस नहीं डालेंगे। लेकिन महर्षि पतंजलि का तप, स्वाध्याय पर हम विशेष रूप से बल देंगे और वही जो है बाबाजी महाराज का, उसी के संदर्भ में जो मैसेज दिए हैं उसी की विशद व्याख्या क्रिया योग, बाबाजी महाराज का क्रिया योग है, महर्षि लाहिरी महाशय का क्रिया योग है और परमहंस योगानंद का सेल्फ रियलाइजेशन वाला क्रिया योग है, उसी का विस्तार है। इसलिए अगले पाठ में तप, स्वाध्याय और प्राणी निधानी का विस्तृत व्याख्या करेंगे। आज के लिए आप याद कर लें कि संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ क्रिया योग है, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ क्रिया योग है। और योग एक इच्छा है, एक भावना है, एक मनोरथ है। उसका व्यवहारिक रूप में उतारने में जो प्रयास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, संकल्प लेते हैं और कर्मठ साधना करते हैं, वही क्रिया योग है। अगर यह मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपनाएं भी। धन्यवाद।